मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है? किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए मुख्य द्वार पर? क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के पश्चात जल छिड़कना चाहिए? और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल किस प्रकार छिड़कना चाहिए, मतलब वो किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, यदि आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में कोई भी आप पात्र सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पत्र को भर सकते हैं। जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना जरूरी है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां सदैव बनी रहती है, तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, किंतु अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकलने का तो किसी के भी किए कराए, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटे जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके पश्चात आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो पश्चात में भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु इस जल का छिड़काव
घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए।